Hello everyone. Today I will solve one question from CSIR NET June 2023. This is question from linear algebra. Question is, let A be a 3x3 matrix with real entries. Which of the following assertion is false? हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से जो false है वो बतानी है. फर्स्ट असर्शन इज ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यूज़. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं. आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. ठीक है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई और लैम्डा आई. इस पोलिनोमियल को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. और इस पोलिनोमियल के जो रूट्स आते हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं मैट्रिक्स ए की. अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी बनेगी वो उस 3 ऑर्डर की बनेगी. अब 3 ऑर्डर की पोलिनोमियल है या 3 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके रूट्स भी 3 आएंगे. 3 रूट आएंगे मतलब 3 आइगन वैल्यूज़ आएंगी. तो हम तीनों आइगन वैल्यूज़ को नेम दे देते हैं λ1, λ2 एंड λ3. तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन गई मैट्रिक्स ए की. ठीक है, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, ओड ऑर्डर है. हमें ये भी पता है कि अगर कोई पोलिनोमियल की डिग्री ओड हो तो उसका एक रूट पक्का रियल होता है. हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसका ऑर्डर उसकी डिग्री भी 3 है. तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल के पास पक्का एक रूट रियल होगा. ठीक है, एक रूट तो पक्का रियल होगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा रूट्स भी रियल हों, बट एक के बारे में श्योरिटी है. और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यूज़. एक आइगन वैल्यू पक्का रियल होगी. तो हम भी ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एक आइगन वैल्यू तो पक्का रियल होगी. तो इसका मतलब फर्स्ट असर्शन ट्रू है. ठीक, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सेकंड में क्या बोला गया है? इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0 देन 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए. डिटर्मिनेंट का आइगन वैल्यूज से क्या रिलेशन होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यू. अब 3 आइगन वैल्यू इनकी प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बन जाएगा. हमें गिवन है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो एक आइगन वैल्यू पक्का 0 होगी. डिटर्मिनेंट 0 मान लिया, इन तीनों की प्रोडक्ट 0 है. इसका मतलब इन तीनों में से पक्का एक 0 होगी तभी प्रोडक्ट 0 आई. इसका मतलब इनमें से एक आइगन वैल्यू पक्का 0 है अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू आ गई. अब थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव फर्स्ट एंड 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज़. इसमें 2 अजम्पशन मान के चल रहे हैं. पहली अजम्पशन ये है कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो और एक आइगन वैल्यू 3 हो. तो सारी बाकी आइगन वैल्यूज़ जो 2 बच गई वो पक्का रियल होंगी. तो ये चेक करते हैं. डिटर्मिनेंट नेगेटिव है और एक आइगन वैल्यू 3 है तो बाकी दोनों भी रियल होंगी. ये चेक करना है ऐसा होगा या नहीं होगा. तो हम मान लेते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स हुई. अब हमें पता है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो रूट्स होती हैं किसी पोलिनोमियल का, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट होती हैं. और हमें पता है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयरिंग में अक्कर होते हैं. तो मतलब एक λ2 रूट होगा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का, ये कॉम्प्लेक्स है तो एक और रूट भी होगा जो कॉम्प्लेक्स आएगा, उसका कॉन्जुगेट बनेगा. तो 3 तो पॉजिटिव है तो ये एक बचा. इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको भी कॉम्प्लेक्स ही होना पड़ेगा. तो मैंने λ2 को कॉम्प्लेक्स रूट माना ए प्लस आयोटा भी, तो λ3 को ए माइनस आयोटा भी होना पड़ेगा. अब इन तीनों की प्रोडक्ट करी वो नेगेटिव है, ये हम मान के चल रहे हैं. और एक आइगन वैल्यू 3 है. अगर ये दोनों अजम्पशन होल्ड करें तो हमें क्या मिलता है? इन तीनों की प्रोडक्ट की ये आ गई. इन तीनों की प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ गई और इसका मतलब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ गया. बट हमें अजम्पशन क्या मान के चलनी है? हमें अजम्पशन ये मान के चलनी है कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव है. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स लेते हैं तो ये कभी भी होल्ड ही नहीं करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी. जो हम मान के चल रहे हैं उसी की कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी. इसका मतलब हम कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स ले ही नहीं सकते. कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं ले सकते इसका मतलब इनको रियल होना पड़ेगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइज होंगी. तो इसका मतलब सारे रूट्स रियल हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते. हम कॉम्प्लेक्स लेंगे तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा. इसका मतलब जो
थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है कि अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो और एक आइगन वैल्यू 3 हो तो बाकी सभी को भी रियल ही होना पड़ेगा। फोर्थ जो स्टेटमेंट है उसमें स्लाइटली चेंज है, वो क्या है कि थर्ड में जैसे नेगेटिव बोला था, डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो, फोर्थ में बोला डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव हो जाए। पहली अजम्पशन ये है। दूसरी अजम्पशन क्या है कि 3 उसकी एक आइगन वैल्यू है। अगर ये दोनों अजम्पशन हो तो ए के पास तीनों रूट रियल होंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। पहली अजम्पशन ये मान के चलनी है कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। दूसरी अजम्पशन एक आइगन वैल्यू 3 है। तो बाकी सारे जो रूट्स हैं वो भी रियल आएंगे या क्या आएंगे वो देखते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, देखते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आती है। अगर कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे तो इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव ही लेके चले थे तो कॉम्प्लेक्स लेने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उसके सारे रूट्स रियल ही होंगे। बट यहाँ तो कॉम्प्लेक्स लेने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बट फोर्थ स्टेटमेंट में कहा है कि रियल ही आएंगे। तो इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट, और हमें फॉल्स के बारे में ही बताना था। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज ट्रू ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन।